कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। आदमी ने इतना खुल के बोला हो जिससे इन्होंने पूरे पाकिस्तान के जो ना ईवानों को हिला के रख दिया। तो जारी बात, अगर माँ बाप जो भी होंगे वही औलाद को बनाएंगे ना। अब जो नई नस्ल माशाल्लाह, नौजवान नस्ल जो तौहीद पे आ रही है माशाल्लाह, खुशी इतनी हो रही है, एक अल्लाह की माशाल्लाह वो पहचान कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कोई मामूली काम तो नहीं है कि अल्लाह के नबी ने इस काम के लिए मारे, इसी काम के लिए अल्लाह के नबी ने मारे खाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आमर मोहम्मदी है। आमर मोहम्मदी जी। कहाँ से आए हैं? मैं फैसलाबाद से आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो सारा फैसलाबाद आया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, वैसे ही है। यकीन करें, अब मैं 5 बंदे से बात करूँ, ये फैसलाबाद से ऐसे ही है। मैं भी माशाल्लाह देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, वेलकम जी झेलम अकेडमी में। आज सारे फैसलाबाद को वेलकम जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मोहब्बत आपने देख ली फैसलाबाद की? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं कहता था कि भी ना सियालकोट जो है एक ऐसा शहर है जहाँ पे आज वोटिंग हो तो इंजीनियर के स्टूडेंट ज़्यादा निकलेंगे। अब तो मुझे लग रहा है कि दूसरा शहर फैसलाबाद नंबर 2 पे आ गया। आज तो नंबर 1 पे है माशाल्लाह। आज नंबर 1 पे है माशाल्लाह। अच्छा जी, आमर साहब कैसे आना हुआ? मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह इनके क्लिप्स वगैरह काफ़ी माशाल्लाह मैंने देखी हैं काफ़ी सालों से, बल्कि मैं देख रहा हूँ। तो जो सबसे बुनियादी इस्लाम का जो वो क्या कहते हैं कि बुनियाद है, वो तौहीद है। बेशक। ठीक है जी, के बगैर कोई चारा नहीं है। तो माशाल्लाह जैसे इन्होंने, अली भाई ने तौहीद पर खुल के बोला है, मैं नहीं समझता कि शायद किसी और आदमी ने इतना खुल के बोला हो जिससे इन्होंने पूरे पाकिस्तान के जो ना ईवानों को हिला के रख दिया। ठीक है जी, ये मैं देखता हूँ माशाल्लाह। तो वो यानी इतना वो हिले हैं कि इनके अलावा मैं समझता हूँ कि पूरे तौहीद वाले उलमा कराम इकट्ठे हो के तौहीद बयान करके भी वो इतना नहीं हिला सके। मैंने ये देखा माशाल्लाह, वो मुझे बड़ी खुशी होती है। और आज मतलब माशाल्लाह मैं यहाँ आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो है ना ऑडियंस माशाल्लाह, ये सारा ही तकरीबन 90% ये यहाँ बैठे हैं, कौन है, नौजवान बैठे हैं माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हालांकि देखने में नहीं लगते कि यार ये नमाजी होंगे, लेकिन इस हाल में देख रहा हूँ माशाल्लाह कि वो मतलब दाढ़ियाँ भी इतनी नहीं है, लेकिन इतना मोहब्बत माशाल्लाह तौहीद की इनके दिल में आ गई है। मैं माशाल्लाह ये स्टार्ट है यानी मतलब ना। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और यही चीज़ मेन है कि नौजवान नस्ल, अब जाहिर बात है कि जब ये इनकी शादियाँ होंगी माशाल्लाह, इनकी औलादें होंगी तो उनकी आगे औलादें होंगी माशाल्लाह। तो ये है ना कि अल्लाह के नबी का फरमान है ना कि हर बच्चा जो ना होता है पैदा फितरे इस्लाम पर होता है, पैदा होता है। तो जारी बात, अगर माँ बाप जो भी होंगे वही औलाद को बनाएंगे ना। अब जो नई नस्ल माशाल्लाह, नौजवान नस्ल जो तौहीद पे आ रही है माशाल्लाह, खुशी इतनी हो रही है कि यार माशाल्लाह देखें हाल भर गया है माशाल्लाह। अभी भी लोग आ रहे हैं जोक दर जोक माशाल्लाह। जी जी जी। अब जब इनकी शादियाँ होंगे, इनके बच्चे होंगे माशाल्लाह, वो भी जारी बात है कि माँ बाप के साथ वो चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यूँ इंशाल्लाह कि पूरी दुनिया के अंदर तौहीद का बोलबाला होगा माशाल्लाह, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि अली भाई का बहुत ज़्यादा किरदार होगा, मैं समझता हूँ माशाल्लाह। तो बड़ी खुशी थी मुझे। तो मैं कहा चले मैं इनकी माशाल्लाह इसी बुनियाद पे, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे, बेशक, हाँ जी, अल्लाह के लिए तो माशाल्लाह मैं आज आया हूँ यहाँ माशाल्लाह। तो और उसके साथ साथ माशाल्लाह जिस तरह ये तौहीद को बयान कर रहे हैं, ऐसे ही माशाल्लाह मैं भी एक अदारा चला रहा हूँ मतलब फैसलाबाद के अंदर। और वो ऐसा अदारा है कि जो आप ये कह लें कि पूरे पाकिस्तान में वो एक ही अदारा है माशाल्लाह। अच्छा। जिसके लिए अल्लाह ने मुझे चुना है। और वो अदारा क्या है, वो एक बोझ है, सबसे बड़ा बोझ इस उम्मत पर, सबसे बड़ा बोझ, यानी कि निकाह के मुश्किल होने का बोझ, जिस बोझ के नीचे पाकिस्तान की तकरीबन करोड़ों बेटियां दब के रह गई हैं। और ये पीछे आपने एक माह पहले ये खबर आपने बड़ी मशहूर हुई है, आलमी रिपोर्ट थी वो, कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1.5-2 करोड़ बेटियां ऐसी हैं कि जिनकी शादियों की असल उम्रें ख़त्म हो चुकी हैं, एक्सपायर डेट, कि उनके पास अपनी बच्चों को देने के लिए जहेज़ नहीं है। इस जहेज़ की वजह से हमारे माशरे के अंदर ज़ना आम हो रहा है, निकाह मुश्किल हो गया, ज़ना आम हो रहा है। हाँ जी, लड़कियों के भाई डाकू बन रहे हैं,
चोर बन रहे हैं, हाँ जी, बाप के गुर्दे बिक रहे हैं, हाँ जी, सूद पर पैसे लिए जा रहे हैं, हाँ जी, और बच्चियां बूढ़ी हो रही हैं, ज़रा के अड्डे आबाद हो रहे हैं, माँ बाप रोगी बन रहे हैं, बीमारियाँ लग रही माँ बाप को ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज से तकरीबन 15-20 साल पहले जब मेरी शादी ऐसे हुई आसान इस्लाम के मुताबिक और बग़ैर जहेज़ के और बग़ैर बारात के खाने के बोझ के, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने सोचा जिस तरह मेरी शादी हुई है ये निज़ाम की, इस निज़ाम की तो हर घर को ज़रूरत है। अल्लाह की तौफीक से फैसलाबाद के अंदर घंटा घर भवाना बाज़ार गोल में माशाल्लाह बनाया ऑफिस मैंने, तहरीक सुन्नत निकाह के नाम से, ठीक है, तहरीक सुन्नत निकाह जी, तहरीक सुन्नत निकाह के नाम से माशाल्लाह, जिसके अंदर हम जिसके तहत आज तक माशाल्लाह हम सैकड़ों निकाह करवा चुके हैं। कैसे कि लड़का जब शादी करता है उसको इस तरीके से कायल करते हैं, इस तरीके से कायल करते हैं जैसे अली भाई यानी अल्लाह की मखलूक को सबसे कट ऑफ करके, हाँ जी, माँ बाप से कट ऑफ करके, बहन भाइयों से कट ऑफ करके एक जो जोड़ते हैं अल्लाह के साथ, ऐसे ये भी रस्म और रिवाज जो है ना कि सारी बात इसको हम वो नौजवान को इस तरह कायल करते हैं, मोटिवेशन देते हैं उसको कि पूरे अपने माशरे के वो कट करके बहन भाइयों को छोड़ के, हाँ जी, वो रस्म और रिवाज को छोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह शादी से शादी करने पर उसको आमादा करते हैं माशाल्लाह। वो क्या शादी कैसे होती है अल्हम्दुलिल्लाह के कायल करने के बाद जब उसकी शादी करवाती है माशाल्लाह, लड़का अपने साथ बारात के तकरीबन 4 या 5 अफराद लेकर जाता है लड़की वालों के पास माशाल्लाह। और क्योंकि खाना बारात का इस्लाम में नहीं है, ये बोझ है बेटी वालों पर नजायज़ सरासर, इसलिए लड़का अपने मेहमानों को खाना, 5 मेहमान हैं उनको भी खाना अपने घर से खिला के जाता है लड़की वालों के यहाँ माशाल्लाह। और लड़का मिठाई के 2 डब्बे माशाल्लाह वो साथ लेकर जाता है। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि इन बातों को हम मेरे नौजवान भाई जो जहाँ तक ये मेरा पैगाम है वो सुने, सही है, और इस बात को वो समझें कि जब तक याद रखें कि इस माशरे के अंदर आप लोग निकाह को आसान नहीं करेंगे, डाके कभी ख़त्म नहीं होंगे, चोरियाँ, सूदी लेन देन, मिलावट, गुर्दा फरोशियाँ, जना जैसे जराइम का खात्मा किसी कीमत पर आप कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। अब जारी बात है कि जिस बाप के सर पर उसकी 5 बच्चों का बोझ सवार है और हर बच्चे के लिए उसने 5-5, 10-10, 20-20 लाख का जेज तैयार करना है, जिसके अपने घर के बर्तन पूरा नहीं, उस गरीब बाप के बताएं जरा मुझे कि वो अपनी बेटी को 10 लाख का जेज कहाँ से देगा बना के। जिस बाप ने खुद उस घर वालों ने 6-6 माह गोश्त ना खाया हो, बताएं जरा मुझे कि वो अपनी बच्चे की आई 4-4, 5-500 की बारात को वो गोश्त कहाँ से खिलाएगा? या तो फिर अपना गुर्दा बेचेगा, या अपना मकान बेचेगा, या अपनी दुकान बेचेगा, या सूद पर पैसे लेगा। क्या ख्याल आपका? बिल्कुल सही, सब कुछ करेगा ऐसे ही। अगर वो कुछ भी नहीं करेगा तो बच्चियां बूढ़ी करेगा। अभी पिछले दिनों मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि मेलसी के अंदर मोहम्मद बशीर नामी शख्स की 5 बेटियां कि जिनकी उम्रें 35 साल, 40 साल, 42 साल, 45 साल और 50 साल, 5 बेटियां, यानी 5 ही ओवर एज हो गई। रिश्ते आते थे, खाना खाने के बाद, चाय शाय पीने के बाद जब उनके थे ना घर के ला देते थे कि इनके अपने घर के बर्तन पूरे नहीं हैं, घर भी टूटा हुआ है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा जेज में। खाना खाने के बाद वो दोबारा आते नहीं थे, यानी वो कई साल तक वो लड़कों का इनकार सुनकर उसका बाप दिन रात रोता था, बच्चियां रोती थी। आखिरकार उन सब बहनों ने फैसला किया कि आज के बाद कोई हमारे बाप को नहीं रुलाएगा। 5 ने मिलकर मेलसी के दराज के अंदर छलांग लगाई और खुदकुशी कर ली। अल्लाह अकबर। चलो जी, ये तो कहा गया के हाथों। ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये मुश्किल निकाह की बदौलत है। जी सही है, सही है। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि नौजवानों को कि खुदारा आप लोग निकाह को आसान करें। आसान जैसे हमारा दारा करवा रहा है, वो मेरी बात थोड़ी सी भी रह गई है अनकम्प्लीट, कि लड़का 5 अफराद जाता है लड़की वाले के यहाँ, खाना घर से खा के जाता है, लड़की वालों के यहाँ जाता है, मिठाई साल लेके जाता है, और वहाँ जाकर माशाल्लाह लड़की सूट लड़की पहनती है, जूता पहनती है, मेकअप करती है, वो सारा सामान लड़का मुझे करता है निकाह से पहले। क्योंकि कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि मर्दो तुम मर्द बनो, हमने तुम्हें तुम्हारी बीवी का मालिक बनाया है, खर्चा भी तुम करो। अल्हम्दुलिल्लाह लड़का जहेज के बगैर, बारात के खाने के बगैर, रस्म रिवाज के बगैर माशाल्लाह वो शादी करता है। और हमारा मकसद क्या है, ताकि ऐसे लड़कों को माशरे के बाकी नौजवान देखकर फॉलो करें और वो भी अहद करें कि आज के बाद हम भी जब शादियां करेंगे जहेज का बाइकाट करेंगे, बारातों के बोझ ख़त्म करेंगे, ताकि हमें देखकर बाकी लोग अमल करें
उनको देखकर बाकी लोग अमल करें। यूं देखा देखी चिराग से चिराग जलता हुआ इस माशरे के अंदर जेद और बरात की लानत ख़त्म हो और अल्लाह की मखलूक के लिए आसानी पैदा हो, ताकि जब निकाह आसान हो जाएगा, जेद बरात का खात्मा होगा, फिर किसी बेटी के पैदा होने पर वालिदैन मातम नहीं करेंगे। किसी बहन का भाई अपनी बहन के जेज के लिए डाकू नहीं बनेगा, चोर नहीं बनेगा, सूदी नहीं बनेगा। ईमानदार अफसर अपना ईमान नहीं बेचेगा रिश्वत लेकर अपनी बच्चों के जेज के लिए। कब? जब इस माशरे के अंदर नौजवान गैरतमंद बनकर जेज रात का बाई कर करके निकाह को आसान करके अल्लाह की मखलूक के लिए आसानी पैदा करेंगे। तो ये मेरा पैगाम था। चलो जी, अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। आप ये सोशल मीडिया पे भी है इस तरह का? जी, मेरा चैनल बना हुआ माशाल्लाह, तहरीक सुन्नत निकाह के नाम से माशाल्लाह मेरा चैनल बना हुआ है। अच्छा, उस पर ऐसी शादियाँ आपको कई शादियाँ माशाल्लाह मिलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त, ताकि आप उनको देखें और अपना ईमान ताज़ा करें और उनको आप शेयर कर करके पाकिस्तान की हर घर में ये वीडियोस पहुँचाएँ, ताकि लोग इनको देखें और इस पर अमल करके निकाह को आसान करें। चलो, जो हमारे भाई हमारी वीडियोस देखते हैं वो उनके ज़िम्मे है अब ये कि इस चैनल को देखें, खुद देखें, फिर आगे उसको शेयर करें। जी, अल्लाह ताला आपको बरकत दे, ताकि आसानियाँ हो। जी जी जी, जिस तरह आपने बताया हमारी बहनों की शादियों में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जी जी, आसानियाँ हो। जी जी, आमीन। अच्छा, आप बता रहे थे तौहीद के बारे में इंजीनियर साहब का, जी जी वापस आते हैं उस तरफ। जी जी। सबसे पहले ये बताइए, आपका इंजीनियर साहब का तारुफ आपको कैसे हुआ था, किसने करवाया था? जैसे बाकियों को तारुफ हुआ है सोशल मीडिया पे हुआ था। पहले आपका जो घराना, जो फैमिली थी, वो किस फिरके से तल्लक था? देखिए, बात यह है कि माशाल्लाह जो ना मेरे घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे ही माशाल्लाह ऑलरेडी तौहीद परस्त है माशाल्लाह। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अहले हदीस फिरके से? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। यानी आप समझते थे इन चीज़ों को? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सारे बहन भाई, मेरे वालिदैन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो इनकी काविश को देख के माशाल्लाह कि जिस तरह ये काम कर रहे हैं और लोग जोक नौजवान नस्ल खास और माशाल्लाह जिस तरह के वो तौहीद को कबूल कर रहे हैं माशाल्लाह, ये दरबारों के चक्कर से बाहर निकल रहे हैं माशाल्लाह, एक अल्लाह की माशाल्लाह वो पहचान कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कोई मामूली काम तो नहीं है कि अल्लाह के नबी ने इस काम के लिए मारे, इसी काम के लिए अल्लाह के नबी ने मारे खाई हैं, पत्थर खाए हैं। हाँ जी, मक्के में लोगों की गालियाँ खाई इसी काम के लिए। हाँ जी, याद रखें कि अगर किसी इंसान के पास सब कुछ हो, अगर तौहीद नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास। अगर तौहीद है तो समझिए कि बाकी भी कमी तो अल्लाह पूरी कर देगा इसकी बरकत से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अहले हदीस भाइयों से एक शिकवा भी तो पड़ा है ना, वो चाहते तो हमारे बाजू बनते हैं, हम उनके बाजू बन जाते हैं। उन्होंने हमारी टांगे खींचनी शुरू कर दी। इतनी तौहीद हमने बयान की, इतने तो रफ़ा दैन पे अहले हदीस लोग नहीं लेके आएंगे जितने जिन्हें सब लेके आए हैं, ये तो मानते हैं ना। वो देख रहा था माशाल्लाह वो लड़के अल्हम्दुलिल्लाह वो, लेकिन उन्होंने फिर भी हमारी टांगे खींचनी शुरू कर दी। उनको चाहिए था। हाँ, ये तो बता रही बात है कि देखें कि, लेकिन उन्होंने बता दिया कि वो भी फिरके हैं। जब तक देखें बात वही आती है कि अगर एक इंसान को बाकी टीम मुकम्मल बन जाए ना, तो जिस तरह अल्लाह के नबी पहले अकेले निकले थे ना जी, देखें ज़रा कारवां बना माशाल्लाह, ऐसे और कारवां बनने के बाद देखें ज़रा कि अल्लाह का एक कानून है, देखें ज़रा कि जब तक जमात नहीं बनी तब तक वो दीन को फ़रोग नहीं मिला। हाँ जी, 1 2 से 3 3 से 4 जब यकायक जमात बनी है उस वक्त इस्लाम एकदम से फैला। तो ये जो है ना कि हमें चाहिए कि जो है ना कि हम कम से कम एक अल्लाह के लिए और एक काज बार इकट्ठे हो जाएं, ताकि अपनी ज़ात से बाहर निकल कर उसमें फ़ायदा क्या होगा कि अल्लाह के दीन का प्रचार होगा। बेशक, तो जो अल्लाह का मकसूद है, बेशक ऐसे सही, अकेला इंसान अकेले होता है, बिल्कुल ऐसे, तो जमात के ऊपर अल्लाह का हाथ होता है। बेशक ऐसे। चले, फर्स्ट टाइम आए आज? जी, आज मैं पहली बार। ठीक हो गया, चले। अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी थोड़ी देर तक इंजीनियर साहब आ जाएंगे, आज उनसे मुलाकात भी हो जाएगी आपकी। अभी आप बैठे, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह फीक, बारकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।